हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मान्य स्टडी चैनल पे। आज हम फिर से एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है, हमें सबसे बड़ी पावर निकालते हैं। ठीक है, इसमें 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है एंड 2 की पावर 2 है इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या लेंगे एलसीएम में 2 की पावर 4 इंटू, अब 3 देखेंगे। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, 3 की पावर 2 है एंड 3 की पावर 3। हाईएस्ट कौन सी है? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है। हाईएस्ट इसमें है 5 की पावर 4 इंटू 7। 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 इसमें है, लेकिन लेंगे इसमें एलसीएम है ना, सब लेते हैं। 7 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11, ये ठीक है। दिस इज़ अ आंसर। ठीक, इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। ये अनुपात के रूप में दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। इक्वल टू, अगर हमें ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो हमें एचसीएफ इक्वल टू 7, ऊपर वाली डिजिट 14 एंड 7 का तो हमें एचसीएफ लेना है। ठीक है, और जो नीचे वाली डिजिट है अनुपात के रूप में है 15, 10 का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में ये लेकर जो निकालना है वो ऊपर लेते हैं और उसके नीचे एलसीएम। ठीक, अब इसका 14 और 7 का एचसीएफ क्या होगा हमारा? 7। और इसका एलसीएम चलो निकालते हैं। 9, 15 मैं निकाल के दिखा रही हूँ। इसका 3 3 9, 3 5 15, इसका 10, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, टोटल हुआ 90। तो 90 हमारा आंसर। इसका एचसीएफ क्या निकला इस वाली संख्या का? 7/90। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अनुपात के रूप में दे रखा है। इसका हमें हाई कॉमन फैक्टर निकालना है। स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का सबका एचसीएफ 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम 25, 35, 14 का एलसीएम। ठीक है, अब इसका हम एचसीएफ क्या निकालेंगे? क्या होगा इसका? निकालो। इसका हमारा एलसीएम होगा, इसका ऊपर वाली संख्या का हाई कॉमन फैक्टर लेना है। चलो आपको हाई कॉमन फैक्टर लेना मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, मैं इसमें भी बता रही हूँ। ठीक है, जैसे 9 और 12 का लेंगे, कम बचे कितने? ठीक, ये 9 यहाँ आ जाएगा, 3 3 9। तो इसका ये हाई कॉमन फैक्टर निकल गया है 3। ठीक, और इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का भी इसमें लेंगे 10, 25, 35 और 40 का हमें लेना है एलसीएम। 5 से लगा लेंगे। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, 2 कम 2, 5 ऐसे आएगा, 7 है 2 4 5। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे। 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1400। तो हमारा ये 1400 दिस इज़ अ आंसर। ठीक है, ये मैंने एचसीएफ, आपने अगर अब भी कंफ्यूजन हो रही है तो 3 ये यहाँ से लिया है। ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या, अगर आप इन दोनों का करेंगे तब भी 3 निकलेगा, इन दोनों का करेंगे तब भी 3 ही निकलेगा। ठीक है, दिस इज़ अ आंसर।
आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, हमारे पहले क्वेश्चन में खाली हमने ये वाला एचसीएफ ही निकाला, लेकिन हमें ये भी पूछ सकता है इसी बिन का एलसीएम और एचसीएफ। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। चलो पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या बताया था, 3, 5 और 9 का एचसीएफ और 8, 12, 16 का एलसीएम। क्या होगा इसका एचसीएफ, 3 कम 3, ये बचेगा 1 से ही जाएगा, एचसीएफ इसका 1 निकलेगा और इसका एलसीएम लेंगे हम 2 चौक 8, 2 छः 12, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका हमारा एलसीएम निकलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 किया 48। ठीक है, ये हमारा ठीक है एचसीएफ है। ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम है तो ऊपर का हमारा एलसीएम निकलेगा। जो पूछा है उसका हम ऊपर पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम पूछा तो एलसीएम लेंगे, और एच से पूछेंगे तो एचसीएफ लेंगे। इसका हमारा एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, सॉरी निकाल लेंगे। 3 कम 3, 5 का 5, 3 तिया 9। ठीक, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा, 3 पंजे 15 तिया 45। ये हमारा इसका इधर ले लेंगे। ठीक है, 45, और इसका हमारा आई कॉमन फैक्टर होगा 8, 4। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये इसका एचसीएफ हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। ओके, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, हमने 8, 12 और 16 का एचसीएफ ऐसे निकाला है। 4 ठीक है, ये है इसका ऐसे निकला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का एलसीएम हमें ये दे रखा है और एचसीएफ 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। अगर पेपर में किसी भी एग्ज़ाम में इस ऐसे क्वेश्चन आए, हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है, या दूसरी संख्या दे रखी है, पहली संख्या निकालनी है, तो एक फॉर्मूला है, उसी से ही सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैं फॉर्मूला में लिख रही हूँ, इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें ये है फर्स्ट तो पहली संख्या है इसमें, और सेकंड दूसरी संख्या, और ये हमें एलसीएम और एचसीएफ मल्टीपल में दे रखा है। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद करना होगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले को इस वाले क्वेश्चन पे लगाएंगे। तो हमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या, फॉर्मूला लगाओ पहले तो फर्स्ट इंटू सेकेंड। कोशिश करना जल्दी कर सकूँ, मैं यहाँ पे तो अच्छे से खोल के बता रही हूँ इस क्वेश्चन में, आपको वहाँ पे जल्दी करना है। ठीक है, फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी है, 210 इंटू सेकेंड हमें पूछी है एलसीएम 2310 और एचसीएफ 30। सेकेंड
करेंगे 0 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 330 सेकेंड से। ठीक है, दिस इज़ अ आंसर इस फॉर्मूले पर। और भी क्वेश्चन करवाऊँगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल हमें ये दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और इन संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, याद रखना है, कुछ नहीं है इसमें। दो संख्याओं का गुणनफल 4, 7, 2, 5 और एलसीएम हमें दे रखा है 315 इंटू एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक, ये इंटू में है, ये भाग में जाएगा 4, 7, 2, 5 एचसीएफ, इसको काटेंगे, ये 15 बच जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये पेपर में आएंगे। ठीक है, मैं कह रही हूँ ये कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में आएंगे, इसमें और भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।